समाचार है 13 अध्याय और 13 अध्याय का 47 से लेकर के 50 तक हमने पढ़ा है। यह है जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है और वचन के माध्यम से हमें ये बताया जाता है कि ये जाल इस तरह से, जिस तरह से समुद्र में डाला गया, फेंका गया, ये जाल उस तरीके का जाल है। परमेश्वर मछुआरा है और ये जो सृष्टि है, पृथ्वी है, ये एक समुद्र है। और ये परमेश्वर ने अपना जाल इस समुद्र के ऊपर डाला और डालने के बाद उस जाल को खींच करके किनारे पर लेकर के आए ताकि जो अच्छी मछलियां और खराब मछलियां हैं, इसमें बताया है कि मछुआरों ने जब जाल को किनारे पर लेकर के आए, अच्छी मछलियों को क्या करा, बर्तन में रख लिया और जो खराब थी उन्हें अलग कर दिया। परमेश्वर का राज्य एक धर्मी और एक ही अधर्मी, ये दो को दर्शाता है, अच्छी और खराब। जाल तो एक है, संसार तो एक है और इस पृथ्वी पर डाला गया वो जाल है जो परमेश्वर का है, परमेश्वर का राज्य का है जाल है, वो जो हर एक इंसान उस राज्य में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वचन ये कहता है कि धर्मियों से उन पापियों को अलग कर दिया जाएगा जो समुद्र के बीच में तो रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर तो रहते हैं, एक ही जाल में आए हैं, जाल को डालने वाला एक ही मछुआरा है, एक ही मछुआरा है जो पूरे जगत और पूरे जहान का जो मालिक है, उसके हाथ में वो जाल है और वो जाल पूरी समुद्र के ऊपर डाल दिया, यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर डाला है। उसमें अच्छी, भली और बुरी दोनों प्रकार की मछलियां रहती हैं और दोनों ही मछलियां उस जाल के अंदर आई हैं। लेकिन अंत के समय में बोलते हैं कि अंत के समय में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर के दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट कभी सुधरना ही नहीं चाहते। दुष्ट किसे बोलते हैं? जो कभी सुधरना ही नहीं चाहते, वो चाहे किसी भी परमेश्वर के पास चले जाएं, लेकिन उनके अंदर कुटिलता की बातें रहती हैं। उनके अंदर कुटिलता की बातें रहती हैं। चाहे वो धर्मियों के बीच में बैठ जाएं, लेकिन वो ठट्टा करना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे उन्हें वचन पढ़ाओ या किसी भी धार्मिकता की बातें उन्हें समझाओ,
लेकिन उनके पल्ले वो बात कभी भी लगने वाली नहीं है। यहां पर बैठ करके भी उन लोगों ने, परमेश्वर के घर में भी बैठ करके वो लोग ताना बुना बनते हैं। परमेश्वर के घर में भी बैठ करके वो लोग अपने स्वार्थ की बातें, अपनी ही कुछ बातें जो वो करते हैं। मनुष्य किस चीज का भूखा है? उसे क्या भूख है? क्या भूख है उसे? अपनी बड़ाई की भूख है उसे, अपनी धन दौलत की भूख है उसे, अपनी शान और शौकत की भूख है उसे। यानी कि इंसान खुद को प्रमोट करना चाहता है। परमेश्वर के लिए बहुत लोग कम हैं जो कार्य करते हैं। क्यों? कि हम कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इंसान के अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। लेकिन इस बात को आप ध्यान दें कि जब परमेश्वर का जो जाल फेंका जाएगा और उस जाल में जब तुम आओगे तो अच्छी मछलियों को परमेश्वर किसी एक बर्तन में इकट्ठा करेगा और जो निकम्मी मछलियां हैं उनको अलग से कर देगा, और अलग से नहीं करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। रोना, दांत पीसना। फिर तुम जितना मर्जी कुछ भी बोलते रहना कि प्रभु मैं तेरे वचनों को भी सुनता था, मैं तो तेरी आज्ञाओं को मानता था, तेरी संगति भी करता था, लेकिन तूने अपने मन को तो कभी शुद्ध नहीं किया। एक साइड में वीडियो बनाने लग रही है। आपने अपने मन को कभी शुद्ध नहीं किया। अपने अंदर की जो बातें चलती हैं, जो कुटिल बात है, वो कभी भी आपने अपने मन के अंदर से नहीं निकाली। तूने जो पहले जो जाल बुनता था उसी जाल को अब भी बुन रहा है। यानी कि हेरा फेरी, चापलूसी करना बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं और पाप में ही मर जाना पसंद करते हैं। धार्मिक होने के लिए हमने पूरी तरह से धार्मिकता के साथ चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को अलग करेगा और दुष्टों को अलग कर देगा। पूरी तरह से खरा उतरने के लिए हमें पूरा खरा उतरना पड़ेगा। यानी कि हमारे मनों के अंदर जो भी कुछ सांसारिक बातें जो चलती हैं, उन सांसारिक बातों को खत्म करते हुए अगर वचन पे चलना है तो वचन के माध्यम से हम सीधे चलेंगे, टेढ़ी चाल नहीं चलेंगे। तब परमेश्वर के राज्य में, धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो धन से प्रेम करता है। जो अपने शरीर से प्रेम करता है और अपने शरीर को ही देखता रहता है। जो अपने नाम के लिए मरता है वो केवल अपने नाम को दुनिया के सामने रखना चाहता है। मतलब हम कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हैं। 100 का अगर हमें काम दिए गए हैं, अगर 100 में से अगर एक भी काम हमने गड़बड़ किया है तो जो पहले गड़बड़ वाला काम है उसका भुगतान करना पड़ेगा।
लेकिन जब